Good morning, everybody. How are you? I think all of you will be fine. In the last class, I taught you future imperfect tense, and now I have to teach you future perfect tense. Understand? तो फ्यूचर इम्परफेक्ट में कितने रूल बताए थे? 6, और इसमें भी बताना है। अब देखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सिंबल को देखो, क्या है? चुकूंगा, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, ईटीसी रहने पर। इट मीन्स जब किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुकूंगा, चुकोगे, चुकेगा, चुकेगी, ईटीसी रहेगी तो कौन टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? अब देखना है वह एग्जाम्पल, वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। ये क्या है? चुकेगा। तुम अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर चुकोगे। क्या लिखा हुआ? चुकोगे। राम के आने के पहले या राम के आने से पहले श्याम जा चुकेगा। इसका मतलब क्या हो गया? क्या लिखा हुआ? चुकेगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसे नोट पे लिख देंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में जब दो सेंटेंस आवे, इट मीन्स जब कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है और उसके साथ साथ दो सेंटेंस रहे तो जो काम पहले हुआ उसे फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में उसको किसमें बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। नहीं, जैसा कि पास्ट में भी बताए थे। ठीक है, अब देखना है तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना? अब देखो, अब इसको बनाना है। बनाने का सीधा तरीका और एक नोट है, उस नोट को लिख देंगे कि वह अपना काम पूरा कर चुकेगा। वह का क्या लिखेंगे? ही। ही के साथ क्या होगा? विल। एक चीज याद रखना है, शैल विल या शैल विल के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, हैज का नहीं होता है। तो ही विल हैव, वह पूरा कर चुके। क्या पूरा करना? तो क्या था? कंप्लीट। क्या बनेगा? he will have completed अपना काम। ही का अपना क्या हुआ? his work। क्या बना? he will have completed his work। अंडरस्टैंड? क्या जी, समझ में आ रही है ना? हाँ, देखो, तुम अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर चुकोगे। कि तुम अच्छे अंकों से, सब्जेक्ट कौन हो गया? यू साथ विल होगा। यू विल हैव पास, पास का V3 पास। क्या पास कर चुके? एक परीक्षा, दी एग्जामिनेशन। कैसे? अच्छे अंकों से, विद गुड मार्क्स। एक मिनट ध्यान देना। you will have passed the examination with good marks। Understand? Next one, राम के आने के पहले श्याम जा चुकेगा। अब इसके लिए तो रूल होता है, तो रूल क्या होता है? उसको रूल को देखना है कि राम के आने के पहले श्याम जा चुकेगा, यही है। तो पहले कौन काम होगा? श्याम जा चुकेगा, यही ना? तो पहले बनाना है श्याम जा चुकेगा। रूल इसका लिख देंगे नीचे, श्याम जा चुकेगा। पहले श्याम जा चुकेगा, पहले क्या लिखेंगे? श्याम विल हैव गॉन। क्या है सेंटेंस? श्याम के आने के पहले राम जा चुकेगा, ये नहीं? ये राम के आने के पहले श्याम जा चुकेगा। क्या है सेंटेंस? कि राम के आने के पहले श्याम जा चुकेगा। पहले बनाना श्याम विल हैव गॉन, श्याम जा चुकेगा। राम के आने से पहले, पहले का पता है बिफोर राम कम्स। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, यहीं पे नोट लिख देते हैं, जब
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंसेस आवे तो क्या करेंगे? तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में हुआ हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। अब देखो मतलब क्या हो गया, लिख दिए कि जब फ्यूचर परफेक्ट में दो सेंटेंसेस आवे तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में हुआ उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में। अंडरस्टैंड? और पास्ट परफेक्ट में बताए थे ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंसेस आवे तो जो कार्य पहले हुआ था उसको किस में लिखते थे? पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ था उसे पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है बाद वाले काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए यहाँ क्या हो गया? राम कम्स। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकेंड नंबर फॉर्मूला देखो। सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या है? सेकेंड नंबर फॉर्मूला बनाने का सीधा तरीका, शैल विल को आगे कर लो तो शैल विल ऑब्लिगेटिव में प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन ना। अब लोग ऊपर ही लिखते हैं, जगह ऊपर में खाली है। अच्छा, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो यू विल कॉल मी, नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट वन। क्या उसकी भाभी पटना से लौट चुकेगी? तो सबसे पहले क्या उसकी भाभी के साथ शैल होगा या विल होगा? विल हिज या हर सिस्टर इन लॉ। अब देखना है, ये पता नहीं चलता उसकी भाभी से किसी लड़का की भाभी है या लड़की की भाभी है, दोनों हो सकता है ना। अब देखो जब दोनों हो सकता है, क्या जी हो सकता है ना, जब दोनों हो सकता है तो क्या होगा? विल हिज और हर सिस्टर इन लॉ क्या कर चुकी है? लौट चुकी है। हैव होगा हैव रिटर्न्ड। दूसरी कहां से? पटना से। फ्रॉम पटना, जुदाई के लिए प्रीपोजिशन प्रोग्रेस समझ में आ जाएगी। सेपरेशन जहां जुदाई हो वहां किसका यूज है? फ्रॉम का। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, क्या वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं? क्या होगा? लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम क्या होता है? अच्छा, यू आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। एब्सेंट है यानी वहां से जुदा है, अलग है, उसके लिए फ्रॉम। अब देखो नेक्स्ट वन। क्या मैं मुंबई में एक शानदार मकान खरीद चुकूंगा? मैं है, मैं के साथ क्या आई के साथ शैल होगा। शैल आई हैव खरीदना का परचेज। भीतरी क्या होगा? परचेज या अबाउट लिख सकते हो। शैल आई हैव परचेज क्या? A new building क्या बना? Shall I have purchased a new building? कहाँ? न्यू बिल्डिंग है। अच्छा, शानदार मकान है ना, शानदार मकान का स्प्लेंडिड बिल्डिंग कहते हैं। स्प्लेंडिड बिल्डिंग कहाँ? पटना में। कहाँ में है? अच्छा, मुंबई में। पटना में, मुंबई में। अभी दिक्कत है मुंबई खरीदने में। मुंबई हो गया। क्या बना? क्या मैं मुंबई में शानदार मकान खरीद चुकूंगा? Shall I have purchased a splendid building? कहाँ? इन मुंबई।
and here should be not of interrogation because the sentence is interrogative sentence, an interrogative sentence. Next sentence is, क्या तुम्हारी सबसे छोटी बहन अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकेगी? अब देखो, क्या तुम्हारी सबसे छोटी बहन, विल होगा, विल योर, सबसे छोटी बहन का यंगेस्ट सिस्टर, क्या है, विल योर यंगेस्ट सिस्टर हैव, क्या क्या कर चुकेगी? अपने वर्ग में प्रथम स्थान, स्टैंड फर्स्ट मतलब था प्रथम स्थान, स्टूड फर्स्ट हुआ फर्स्ट, अपने वर्ग में इन हर क्लास। अब जरा सा ध्यान देना, क्या तुम्हारी सबसे छोटी बहन, विल योर यंगेस्ट सिस्टर, एल्डेस्ट में सबसे बड़ा, यंगेस्ट में सबसे छोटा, हैव क्यों हुआ? क्योंकि शैल के साथ हमेशा हैव ही होता है, हैज नहीं होता है। स्टूड स्टैंड फर्स्ट मतलब था प्रथम स्थान लाना, एंड स्टूड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंड। भीतरी क्या होता है? स्टूड स्टैंड, ये स्टैंड स्टूड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, हर अपने वर्ग में, हर क्यों हुआ? क्योंकि योर यंगेस्ट सिस्टर के लिए हुआ है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, अब देखना है, दिस इज थर्ड रूल। अब थर्ड रूल को देखना है यहां से ध्यान से। थर्ड रूल में क्या है? निगेटिव सेंटेंस होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ये है ना? अच्छा, अब देखो मस्ती से समझ लो, तुम्हारी भाभी लंदन नहीं पहुंच चुकेगी, कैसे पहुंचेगी? फ्लाइट से, चाहे जैसे भी हो, पहुंचे अथवा न पहुंचे, हम लोग को सेंटेंस को देखना है। तुम्हारी भाभी लंदन नहीं पहुंच चुकेगी, तुम्हारी भाभी का क्या होगा? योर सिस्टर, सिस्टर नहीं, सिस्टर इन लॉ, योर सिस्टर इन लॉ विल नॉट हैव, पहुंचना का रीच, जितनी क्या होगा? रीच्ड, योर सिस्टर इन लॉ विल नॉट हैव रीच्ड, कहां कहां? लंदन। लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब देखो, वृक्ष से पत्ते नहीं गिर चुकेंगे, वृक्ष से, अब पत्ते क्या होगा? लीव्स विल नॉट हैव, गिरना का क्या आता है? फॉल ना, फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन, लीव्स विल नॉट हैव फॉलन, लीव्स विल नॉट हैव फॉलन। क्या, कहां से? वृक्षों से, बताए थे ना, फ्रॉम द ट्रीज, क्या बना? लीव्स विल नॉट हैव फॉलन फ्रॉम द ट्रीज, क्या जी? जो जहां हो समझ में आ रही ना, नो प्रॉब्लम डाल, मजे समझ लो इसको। और उसको दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट यू नो, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन। नहीं कभी नहीं कहा ना, रस्सी खींचते खींचते कैसे रसरी आवत जागते सिर पर परत निशान, नहीं तो बार बार जब इसका प्रैक्टिस करोगे स्वतः समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट वन, खेतों में धान नहीं, कौन नहीं रोका? अच्छा, किसान अपने अपने खेतों में धान नहीं रोप चुकेंगे, किसान फार्मर्स चुकेंगे, बहुत एक से ज्यादा फार्मर्स भी लिख सकते हो या फार्मर्स भी लिख सकते हो। फार्मर्स विल नॉट हैव, वैसे जनरली पुलर जब नाउन रहता है तो उसके पहले दैट का यूज नहीं होता है। फार्मर्स विल नॉट हैव, क्या? किसान अपने अपने खेतों में नॉट हैव, क्या नहीं करके? रोप चुकेंगे। ट्रांसप्लांटेड, TRANSPLANTED, ट्रांसप्लांटेड पैडी। एक मिनट देखो, धान रोपना का क्या होता है? पैडी में धान, ट्रांसप्लांट होता है, एक्चुअल वर्ड होता है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है? पौधे को क्या करना है? ट्रांस कर देना, प्लांट को ट्रांस कर देना। इट मीन्स
जैसे किडनी का क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का ट्रांसप्लांटेशन दूसरा जो करता है, बोन मैरो को क्या करता है, बड़ी जो बोन मैरो होता है वो बोन मैरो को क्या करता है, जो भी जो उसको भी खोल के दूसरा लगा दिया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसप्लांट। सुना होगा ना, उसके किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। उसी पे जब धान को रोकते एक जैसे उखाड़ कर दूसरे पे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांट। अंडरस्टैंड? अब देखो, फार्मर्स विल नॉट हैव ट्रांसप्लांटेड पैडी, कहां, अपने अपने खेतों में, अपने अपने का क्या हुआ, दियर, क्यों होगा, बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज फार्मर्स एंड इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, फार्मर्स है, ये सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो इसके लिए पॉजिटिव केस क्या होगा, प्लूरल में होगा, देयर, खेतों में, फील्ड्स ना। अब देखो, वह तुम्हें नहीं भूल चुकेगी, हो सकता है लॉकडाउन लंबा चला तो भूल भी सकती हो, लेकिन उम्मीद है नहीं भूल चुकेगी। वह तुम्हें क्या होगा, सी विल क्या होगा, बोलो, सी विल नॉट हैव फॉरगॉट यू, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भी होता है। अब क्या हुआ, सी विल नॉट हैव, चुप गया ना, सी विल नॉट हैव फॉरगॉट, तुम्हें है फॉरगॉट यू। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है? अच्छा, क्या करना है, जब ज्यादा एक साथ पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, और नेट भी प्रॉब्लम रहता है बहुत जगह। ये सब ढेर सारी समस्या है, इसलिए इसको पार्ट पार्ट बताते हैं ताकि इजिली, दैट विल बी इजिली अंडरस्टैंडेबल, आसानी से समझ सको। ओके, और इतना तक क्या करना है, पढ़ना है, इसको क्लियर करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे इसके आगे। ओके, और हो सकता है आज लाइव क्लास भी हो, जैसा हो वैसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके।